देवतुल्य आइयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1030 दिन रविवार तारीख 6 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जो एडवोकेट है। और आपका जो विषय है, आज का विषय है आपका ऋषि दयानंद एक समग्र व्यक्तित्व एवं समाज सुधारक। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। नमस्कार। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत लालित्य च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा है। ओम श्री गुरुदेवाय, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्ने आसु, यद भद्रम तन्ने। देवतुल्य माता बहनों भाइयों बंधुओं, आज इस चर्चा के अंतर्गत, इस सत्संग के अंतर्गत हमारा विषय है ऋषि दयानंद एक समग्र व्यक्तित्व एवं समाज सुधार। समय की सीमा में जो 50 मिनट 45 मिनट की समय सीमा, इसमें ऋषि दयानंद जैसे व्यक्तित्व को समेटना बहुत जटिल कार्य। ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व पर जब चर्चा करेंगे तो वे विस्तार इतना है उसका कि वे 50 मिनट क्या कई 50 मिनट के सत्र हो जाएं तो उनमें भी वह पूरी नहीं हो। ऐसे उल्लेखनीय कार्य है, ऐसा उनका समाज सुधार है, ऐसा उनका आकर्षक व्यक्तित्व है, यह महामानव है। वास्तव में ऋषि दयानंद सरस्वती महामानव है। ऐसे व्यक्तित्व को 50 मिनट में समेटना वास्तव में जटिल कार्य है, परंतु समय की सीमा है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं विषय को तात्विक रूप से आपके समक्ष रख सकूं और विषय के साथ अन्याय कर सकूं। बंधुओं, ऋषि दयानंद के नाम से हमारी पीढ़ी के तो अधिकांश लोग परिचित हैं। हो सकता है कि आज की युवा पीढ़ी, उनके लिए ये एक अद्भुत नाम हो सकता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों के प्रति उतनी गंभीर नहीं है जितने गंभीर हमारी पीढ़ी हुआ करती। और फिर हमारी पीढ़ी की एक विशेषता थी, हमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कथाओं के माध्यम से बचपन में ही महापुरुषों से अवगत करा देते।
परंतु अफसोस कि समय के साथ साथ ये छीन होता चला गया। हम बच्चों पर संस्कार तो डालना भूल ही गए, अपने महापुरुषों से भी उनका परिचय कराना, उनकी कथाएं उनको बताना, यह भी कहीं हम चूक गए। और विद्यालय की शिक्षा, उसमें भी समय के साथ जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने भी बालकों के दिमाग से, बालकों की बुद्धि से अपने राष्ट्र के महापुरुषों को दूर ही किया है, जोड़ा नहीं। इसलिए मैंने कहा, हमारी पीढ़ी के अधिकांशतः सबको ऋषि दयानंद सरस्वती का परिचय है। हो सकता है किसी को विस्तार से परिचय न हो, परंतु ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम से हमारी पीढ़ी के अधिकांश लोग वाकिफ। बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था और एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता किशन जी लाल जी तिवारी और माता यशोदाबाई। बहुत संपन्न परिवार, पिता शिव भक्त। ऐसे परिवार में ऋषि दयानंद पैदा हुए और मूल शंकर उनका नाम रखा। समय आया, ऋषि ने मूल शंकर, वही बालक मूल शंकर, समय के साथ दयानंद सरस्वती बना और इतना विशाल व्यक्तित्व धारण करा उस व्यक्ति ने, इतना विशाल व्यक्तित्व धारण करा जिस व्यक्तित्व में मनुष्यता के सभी गुण उस व्यक्ति ने समेटे। वह योगी थे, वह ऋषि थे, वह महर्षि थे, वह मानव थे, वह दार्शनिक थे, वह तात्विक थे, वह क्रांतिकारी थे, वह राष्ट्रवादी थे, वह जननायक थे, वह समाज सुधारक थे। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय संस्कृति के प्रोद्धा थे, वैदिक संस्कृति के ध्वजा वाहक थे। वह वैदिक संस्कृति जिसको आज हम सनातन संस्कृति कहते हैं, वह हिंदू धर्म जिसका मूल वैदिक धर्म है, उस वैदिक संस्कृति के आधुनिक युग के प्रोधा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती संस्कृति के रक्षक थे। दयानंद सरस्वती संस्कारों के रक्षक थे। दयानंद सरस्वती एक विशाल व्यक्तित्व को धारण किए हुए पाखंड खंडनी पताका के वाहक, आडंबरों से जो लड़ते रहे, पथभ्रष्ट हुए समाज को निर्माण की ओर लेकर के आना, पथभ्रष्ट हुए समाज को पुनः पथ पर चला देना,
ऐसा कार्य ऋषि दयानंद सरस्वती। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने एक आह्वान करा, वेदों की ओर लौटो। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है, यदि हम हैं, यदि ये राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र की बुनियाद वो वेद हैं, जिन वेदों के कारण इस राष्ट्र को वैदिक राष्ट्र कहा जाता है। इस राष्ट्र की संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है, और इस राष्ट्र का आम जीवन वेद आधारित। बेशक बेशक आज हम वेदों से दूर हो गए, लेकिन हम कभी वेदों से कट नहीं पाएंगे। दूर हो सकते हैं समय के साथ, फिर जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, परंतु वेदों से हम कट नहीं। भारत का मतलब ज्ञान, भारत यानी ज्ञान, और वेद, वेद भी ज्ञान, ज्ञान का अनुपम भंडार। वेद ज्ञान का वह वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिससे ज्ञान की सभी धाराएं निकली। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भारतीय संस्कृति के स्तंभ, वह भी इन्हीं वेदों के प्रतीक के रूप में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अतः ऋषि ने वेदों की ओर लौट चलने का आह्वान आम हिंदू जनमानस को किया, और केवल आह्वान ही नहीं किया, ऋषि ने वेदों को अपने भीतर आत्मसात, वेदों को जाना, वेदों को समझा, उनकी विवेचना की, उनके तत्व को जाना, क्योंकि वह तो है ही तात्विक। और उस तत्व को जानते हुए ऋषि ने वेद आधारित संस्कृति का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। मैंने कहा कि भारत, भारत कहते हैं ज्ञान को, और वेद भी ज्ञान का ही नाम। इसलिए भारत को ना वेदों से अलग होकर के देखा जा सकता है, और ना वेद ही भारत के बिना है। भारत है तो वेद है, और वेद है तो भारत। यही तत्व था जो ऋषि दयानंद ने समझा, और इसी तत्व को लेकर के ऋषि दयानंद ने आह्वान किया, चलो वेदों की ओर, बढ़ो वेदों की ओर, लौटो वेदों। बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा, ऋषि दयानंद एक तात्विक, और ये होनहार बिरवान के होत ना चिकने पार। 8 वर्ष की अवस्था, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चूहे को उछल कूद करते हुए देखकर, प्रसाद को चूहे को खाते हुए देखकर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस बालक के पिता ने तो कहा था ये भगवान है, परंतु ये कैसे भगवान है जो अपना रक्षण चूहे से नहीं कर पा रहे। स्वाभाविक है, जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है, और यहां से ऋषि का ज्ञान का रास्ता निकल करके चलता है। पिता से प्रश्न करते हैं, पिता उत्तर देते हैं, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर।
जिज्ञासा बढ़ती चली जाती, और उस जिज्ञासा की खोज में वह बालक आध्यात्मिक रास्ते की ओर बढ़ने लगता, वह बालक अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता। बहन की मृत्यु वह उसको उद्वेलित कर, एक चाचा की है जैसे मृत्यु, यहां ऐसे प्रश्न उस बालक के दिमाग में आने लगते हैं, जीवन क्या है, मरण क्या है। और जीवन मरण की इस पहेली में वह बालक अध्यात्म के रास्ते पर चल निकल। माता पिता सोचते हैं कि ये बालक किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा है, इसको गृहस्थ के बंधन में बांधना होगा। जब गृहस्थी की बात चलती है तब तक वह बालक तरुण हो चुका है। गृहस्थी की बात चलती है 22 वर्ष की अवस्था में उस बालक ने तय किया कि तेरा रास्ता कोई और है, तेरा रास्ता ये नहीं है, गृहस्थ तेरा रास्ता है। तुझे जिस चीज की खोज करनी है तुझे उस और बढ़ना है। वह जानना चाहता है परमात्मा क्या है, वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। वह जानना चाहता है जीवन क्या है, वह जानना चाहता है मृत्यु क्या है, वह जानना चाहता है मृत्यु के पश्चात क्या है। वह बालक घर छोड़ देगा, हिमालय की तरफ बढ़ता है, हिमालय अपनी तरफ आकर्षित करता है। नाना प्रकार के लोगों से उसका मिलाप होता है, उसकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती। लेकिन उस बालक की जिज्ञासा शांत होती है मथुरा में आकर के एक प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद के साथ मिलकर के। और जैसे ही वह बालक, वह नौजवान स्वामी विरजानंद के पास, उनके आश्रम में जाता है और बोलता है, मैं आपके पास आया हूं ज्ञान लेने के लिए। वह प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद उस बालक को कह उठते हैं, तेरी तो इंतजार मुझे बहुत समय से मैं तेरा इंतजार कर, तू आ गया। हाँ मैं आ। क्या जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। बस यहीं से उस गुरु ने उस शिष्य को अपना लिया, और उस गुरु ने शिष्य को कहा, मैं तुझे बताऊंगा कौन है। और यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और वह यात्रा प्रारंभ होकर के वह अपने उन गुरु के पास रह करके पूरा वेदों का ज्ञान लेते। गुरु पूरी वैदिक संस्कृति से उनको अवगत करा देते, और केवल वैदिक संस्कृति से ही गुरु उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दे। और गुरु उनको बताते हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जिस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को अभी विगत के वर्षों में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने राष्ट्र के सम्मुख रखा। उसी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद, जिन्होंने उस बालक को दयानंद नाम दे दिया था, उस दयानंद को बताते, जानते हुए
कि ये दयानंद तात्विक है, यह दयानंद दार्शनिक है, इसमें क्षमता है वह ग्रहण करने की, इसमें पात्रता है यह जानने की मैं कौन हूं। क्या है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, क्या है भारतीय दर्शन, क्या है वेद, क्या है उपनिषद, ये सारी शिक्षा दयानंद को अपने गुरु से प्राप्त। 1864 में अपने गुरु से उन्होंने अध्ययन को पूर्ण किया। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने ऋषि दयानंद से एक दक्षिणा मांगी। दयानंद, मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा के रूप में तब लौंग दिया जाता। मैं तेरे से कुछ और मांगना चाहता। मांगो गुरुदेव, क्या मांगना चाहते? गुरुदेव, मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता हूं आप पर। मुझे पता है तेरा सर्वस्व मुझे समर्पित है, इसीलिए मैं तेरे से आज गुरुदक्षिणा के रूप में मांगना चाहता हूं कि जा, इस सोए हुए भारतीय समाज का पुनर्जागरण कर। जा, इस सोए हुए समाज का इस प्रकार से जागरण कर कि यह समाज जागे और यह समाज अपने मूल्यों की रक्षा कर सके। यह समाज वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सके। इस प्रकार से इस समाज का तू जागरण कर। इस समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध तू शंखनाद कर, और ऐसा शंखनाद कर कि समाज से करूतियां दूर हो और समाज समरसता की ओर बढ़े। यह राष्ट्र आप्त क्रांति का भाव इसके भीतर जागृत हो। इस राष्ट्र का हृदय, इस राष्ट्र के जनमानस का हृदय उद्वेलित हो। हमें अपने आप को सुधारना है। बहुत बहुत सो चुके, बहुत सो चुके। अब समय जागरण का है। दयानंद, तू जा, इस समाज को जगा। यहां से यात्रा प्रारंभ होती। दयानंद सरस्वती, गुरु ने उनको समग्र व्यक्तित्व दिया था। गुरु ने उस नौजवान की प्रतिभा को तराश दिया था। गुरु ने एक जौहरी के रूप में उस हीरे को पहचान लिया था कि यह वो हीरा है जो राष्ट्र को नई दिशा दे सकता। यह हीरा है जो राष्ट्र को एक नया अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दे सकता। निकल पड़ा वह दयानंद उस रास्ते पर। वह तात्विक था, वह दार्शनिक था, वह ज्ञानवान था। गुरु के पास रहते हुए वह योगी हो गया था और वह भारतीय संस्कृति को जड़ से समझ चुका था, मूल से जान चुका था। वेदों का ज्ञान उसे प्राप्त हो चुका था। अब उसको समाज को झकझोरने की आवश्यकता। जैसा उनके गुरु ने उनसे आह्वान करा था कि जाओ, तुम इस समाज को बदलो, जाओ, इस सोए हुए समाज को उठा दो, इसका जागरण कर दो। तो ऋषि दयानंद सरस्वती उस रास्ते पर पड़ गए और उस रास्ते पर निकल गए। ऋषि ने
भारत में सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले ऋषि दयानंद ने। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिस स्वराज की बात बाद में लोकमान्य तिलक ने कही है, वह स्वराज शब्द ऋषि के द्वारा प्रयोग किया गया है लोकमान्य तिलक से बहुत पहले। ऋषि ने भारत भारतीयों के लिए ऐसा संदेश भारतीयों को दिया, तो कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के अलावा कोई भी यहां इस देश की आत्मा को हिला नहीं सकता है, इस देश की आत्मा में समा नहीं सकता है। भारत भारतीयों के, ऐसा ऋषि ने आह्वान किया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी की बात कही थी, ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का मूल मंत्र भारतीयों को दिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। आप देखिए कि जो बातें बाद में ऋषि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के इतने समय बाद जिन बातों को अन्य महापुरुषों ने लिया है, ऋषि दयानंद सरस्वती उन सब बातों को पूर्व में कह चुके। स्वदेशी का आंदोलन भारतीय जनमानस का आंदोलन था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भारत की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। उस बात को ऋषि दयानंद सरस्वती 1866 में, कितनी बड़ी बात, कितनी दूरदर्शिता। जो बात उनके बाद 50 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद कही जानी थी, उस बात को ऋषि दयानंद सरस्वती 1866 में कह चुके। ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती राष्ट्रभाषा हिंदी, इसकी उस समय बात कह देना कोई सोच भी नहीं सकता। ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं उस दिन को देखना चाहता हूं जिस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त भारत में एक भाषा हो और वह भाषा हिंदी हो। आप समझिए मित्रों, हमने ऋषि के व्यक्तित्व को अधिकांश लोगों ने गहराई में जाकर के समझा। हमने ऋषि के सिर्फ एक बात को ले लिया, कहने वालों ने कह दिया वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उस बात से हमने ऋषि के पूरे व्यक्तित्व को आच्छादित कर। मैं इस विषय को नहीं लेना चाहता हूं, मूर्ति पूजा के विषय को। ऋषि ने यह भी किसी वजह से कहा था। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का विषय मेरा अलग है। मूर्ति पूजा का विषय जब लिया जाए तब इस विषय पर कभी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आलोचकों ने केवल ऋषि की एक मूर्ति पूजा वाले, क्या उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उससे पूरे व्यक्तित्व को आच्छादित कर दिया। ये विडंबना है, हमारे समाज की असहिष्णुता है। सहिष्णु समाज
धीरे धीरे असहिष्णु हो। जिस समाज में शास्त्रार्थ हुआ करते थे वहां मात्र आलोचना रह गई। मित्रों, याद रखिएगा, आलोचना और समालोचना में फर्क होता है। आप समालोचक बनिए, आप आलोचक मत बनिए। आलोचना में सिर्फ दोष देखे जाते हैं, समालोचना में गुण और दोष दोनों का तार्किक विवेचन होता है। गुणों पर भी बात होती है, दोष पर भी बात होती है। परंतु दुर्भाग्य है, हमने अपने महापुरुषों को आलोचना करके एक दो उनकी आलोचनाओं में ही बांध करके रखे। आज महात्मा गांधी के साथ भी यही हो रहा है। और मैं तो ये कहा करता हूं, यदि आज कबीर होते, यदि आज गुरु नानक होते, यदि आज रैदास होते, यदि आज तुलसीदास होते, तो संभवतः ये समाज उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब आज इस बात को कबीर आकर के अगर कह दे तो आज का पाखंड से भरा हुआ समाज, आडंबर से भरा हुआ समाज संभवतः कबीर को बर्दाश्त न कर। इसीलिए मैंने कहा, आप समालोचक बने, आलोचक ना बने। आप केवल और केवल दोष ना देखें, आप गुण और दोष दोनों पर चर्चा करें। व्यक्तित्व को तभी आप समझ पाए। ये विडंबना है कि हमने अपने समाज सुधारकों को पूरी तरह से जाना नहीं, और केवल हमने नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी ऐसा हो। सुकरात को जहर पीना पड़ा। वह सुकरात प्रजातंत्र का जिसने संदेश पूरे विश्व को दिया, उस सुकरात को जहर पीने के लिए विवश होना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने आडंबरों का विरोध करा, आडंबरपूर्ण कर्मकांड का विरोध करा और एक नई विधा दी, गायत्री को सुलभ बनाया, गायत्री को घर घर पहुंचाया, लुप्त होती गायत्री का जिन्होंने पुनर्स्थापना करी, उनके ऊपर भी आक्रमण। उन्हें भी पोंगा समाज के कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही ऋषि दयानंद सरस्वती को भी केवल एक बात से कि वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हमने आच्छादित कर दिया। हमने उनको समझा नहीं, हमने उनको समझा नहीं, और उन्हें क्या समझा नहीं, क्या जाना नहीं, हमने स्वयं को छोटा कर, हमने स्वयं पर एक चश्मा आंखों पर लगा लिया, जिस चश्मे के तहत हम उनके विशाल व्यक्तित्व को देख ही ना पाए, समझ ही ना पाए। क्या काम नहीं करे ऋषि दयानंद, क्या काम नहीं। ऋषि दयानंद ने जिस महिला सशक्तिकरण की बात आज हम कर रहे हैं ना, पूरे राष्ट्र में चहुं ओर महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, यह बात ऋषि दयानंद ने, मित्रों, आज से कई सौ वर्ष पूर्व के 1868 में ऋषि दयानंद ने अपने एक लेक्चर में महिला सशक्तिकरण की पुरजोर वकालत।
ऋषि दयानंद सरस्वती ने नर और नारी एक समान, सबको दो विद्या दान। कितनी सुंदर बात। उस समय पुरुष और नारी में कितना भेद था। नारी को नारी को अबला से भी तुच्छ जाना जाता। ये तो बाद में आया, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। ऋषि दयानंद ने उस समय नारी की पीड़ा को समझा। ऋषि दयानंद ने नारी की वेदना को समझा। ऋषि दयानंद ने नारी की व्यथा को समझा और तब उन्होंने नारी सशक्तिकरण की। बहनों को, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। उन्होंने आह्वान करा समाज से, ये कन्याएं रत्न हैं, इन्हें पढ़ाओ, इनको तुच्छ मत समझो, स्कूलों में भेजो, शिक्षा लेने का अधिकार इनके पास भी है, इन्हें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वो समाज उस समय बच्ची के पैदा होने पर बच्चियों को मार डालता था। ऋषि ने आगे आकर के इस घोर पाप के विरुद्ध संघर्ष। अरे, पुत्र पैदा होने पर प्रसन्न होते हो, और जो महिला मां बन रही है, जो इन बच्चों को जन्म दे रही है, कन्या पैदा होने पर उसी कन्या ने आगे मां बनना है, उसी कन्या ने आगे जननी बनना है। उस कन्या पर इतना अत्याचार, इतना घोर पाप, कौन सा शास्त्र ऐसा कहता। ऋषि ने आकर के आह्वान करा, शास्त्रार्थ करो, कौन सा शास्त्र ये कहता है कि कन्याओं को मार देना चाहिए। कन्या समाज पर बोझ है, ऐसा कौन सा शास्त्र कहता। ऐसे शास्त्र को मैं फाड़ता हूं, ऐसे शास्त्र को मैं तिलांजलि देता हूं। जो तो घोष था ऋषि का। और कन्याओं को उन्होंने लोगों को समझाने में सफलता प्राप्त करी। कन्याओं का रक्षण, कन्याओं का रक्षण हुआ, कन्याओं को शिक्षण होने लगा। एक और बड़ी महिलाओं के साथ दिक्कत थी, बहुत बड़ी समस्या उस समय समाज के सामने थी। विवाह छोटी उम्र में हो जाते थे। ऋषि ने उस समय आगे आकर के विवाह छोटी उम्र में करने से मना किया। समाज बाल विवाह का विरोध करा ऋषि। आप समझिए इस बात को। उनके गुरु ने कहा था, दयानंद तुझे कुरीतियों को हटाना है समाज से। ऋषि ने बाल विवाह का विरोध करा और उन्होंने कहा पक्की उम्र हो जाने पर ही शादी होनी चाहिए, कच्ची उम्र की कन्याओं की शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा वहां उन्होंने देखा, बच्चियों की शादी हुई, बच्ची विधवा हो गई, पति किसी वजह से काल कबलित हो गया, काल का ग्रास बन गया, छोटी छोटी बच्चियों के सिर उड़ा दिए और अकेले कमरों में उनको बंद कर दिया गया। उनकी छाया को प्राप्त करना पाप माना जाता। सफेद वस्त्र डाल करके उनको घर में एक तरफ बिठा दिया जाता था और बाद में तो आश्रम बन गए, उन आश्रमों में भेजने लग गए उनको। विधवा आश्रम का है कह गए वो। आज भी मथुरा में
वृंदावन में ऐसी महिलाएं हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या। लेकिन अगर ऋषि ना होते तो यह संख्या करोड़ों की होती, लाखों की होती। ऋषि ने कहा विधवा को जीने का अधिकार है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये विधाता ने इसके साथ किया है और उसी विधाता की बनाई हुई यह भी है, इसलिए उस विधाता ने इसको भी जीने का अधिकार दिया है। तुम कौन होते हो इससे उस जीवन के अधिकार को लेने वाले? ऋषि ने विधवा हार। वो विधवाएं प्रताड़ित थी, समाज से उत्पीड़न हो रहा था उनका, वह जिधर जाती थी प्रताड़ना की शिकार होती थी। गर्भवती स्त्रियां उसे देखना पसंद नहीं करती थी, गाली मिलती थी उसको, सामने से उसको हटा दिया जाता था, शादी ब्याह में उसका जाना दूभर था, अगर वह गलती से पहुंच गई तो उसको पीटा जाता था, अपशकुन माना जाता था। ऋषि ने ऐसी महिलाओं का उद्धार किया और उस समय की इस विकट समस्या को, जो विधवा विवाह से संबंधित थी, विधवा उद्धार से, विधवा औरतों से संबंधित थी, उसमें उन्होंने सुधार किया। बंधुओं, ऋषि ने सामाजिक समरसता की बात जो हम आज कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जिस सामाजिक समरसता का आज उल्लेख करते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने उस सामाजिक समरसता को लाने का आह्वान उस समय कर दिया। समझिए, ऋषि ने कहा हम सब एक आत्मा, एक परमात्मा के पुत्र हैं, हम सबके भीतर एक आत्मा है। वेद कहते हैं आत्मा सर्वभूतेषु, जो आत्मा मेरे अंदर वही आत्मा दूसरे के भीतर। तो ऊंच नीच की बात नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं, दलित उद्धार, अनुसूचित जनजातियों का उद्धार, अभी तो शब्द बाद में आया, लेकिन ऋषि ने तो उनका उद्धार पहले ही करना प्रारंभ कर दिया। ऋषि ने कहा इन्हें पूजा करने का अधिकार है, ऋषि ने उनसे यज्ञ करवाए, पूजा करवाई, यज्ञ वेदियों पर बिठाया। और जब ऋषि ने एक बहुत बड़ा काम 1875 में 7 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना करके किया, तो ऐसे अनेक प्रचारक जो कि उच्च कुलीन जातियों से नहीं थे, दूसरी जातियों से थे, उन प्रचारकों ने आकर के आर्य समाज का झंडा हाथ में लिया और वह लोगों के घरों में जाकर के यज्ञ हवन करवाने, वे पुरोहित कहलाएंगे, वह भजन गाने लगे, वह उपदेशक बने। और आज भी आर्य समाज में पुरोहित की जाति नहीं पूछी जाती, और इसी का पालन किया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने कहा मैं ऐसे पुरोहित समाज को देना चाहता हूं जिनकी जाति एक ही हो, और वह जाति हो कि वह आध्यात्मिक पुरुष है। ऋषि ने भी इसी सामाजिक समरसता पर बल दिया। पर्यावरण की बात, ऋषि ने कहा पेड़ पौधों का संरक्षण होना चाहिए। ऋषि ने पंच महा यज्ञना विधि, जो हमारे 5 तत्व हैं प्रकृति के, इनके संरक्षण की बात कही। आज हम उनके संरक्षण की वकालत करते।
ऋषि ने तो ये बात बहुत पहले की। उन्होंने कहा हमें जल का, वायु का, इन सब तत्वों का शुद्धिकरण करना चाहिए। परमात्मा ने शुद्ध तत्व दिए हैं, हम इनमें अशुद्धि मिला रहे हैं, इन तत्वों को शुद्ध करना चाहिए। तो ऋषि ने पर्यावरण की पताका भी उठाई, प्रकृति का रक्षण करने की बात कही, जीव जंतुओं की हत्या न हो ऐसा आह्वान समाज को। और जो बात आज हिंदू समाज में बहुत प्रचुरता से आ रही है, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। बंधुओं, यह बात ऋषि ने तब कही, यह बात ऋषि ने तब कह दी थी। गौ, गौ हमारी माता है, गौ का संरक्षण होना चाहिए। ऋषि ने कहा गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे बालकों के लिए ये पंचगव्य दे रही है, इसका हमारे ऊपर उपकार है। इसका उपकार हम तभी चुका सकते हैं जब हम इसे माता के रूप में स्वीकार कर दें और इसकी हत्या। आह्वान किया उन्होंने कि गौ का मांस खाने वालों को मांस खाना बंद करो। ये बात ऋषि ने तब कही। मैं ये सब आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जिन बातों को हम आज कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऋषि दयानंद इन सब बातों को बहुत पहले कह। आज पूरा देश गौ को लेकर उद्वेलित होता है, और ऋषि दयानंद ने तो तब कहा कि गौ को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गाय का संरक्षण होना चाहिए। तो बात तो ऋषि ने तब कही। शुद्धिकरण, आज बात हो रही है शुद्धिकरण की, और ऋषि ने तो शुद्धिकरण का प्रारंभ किया। उन्होंने आह्वान करा, आप हम में से ही हैं, कुछ लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन्हें आह्वान करता हूं अपने धर्म में वापस आ जाओ। जिस बात को हम आज घर वापसी कह रहे हैं, ऋषि ने तब उसे धर्म में वापस आ जाओ का नाम। आओ मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, आर्य समाज तुम्हें शुद्ध करेगा। ऋषि ने मुसलमानों का शुद्धिकरण, ईसाई पादरियों के साथ, उस समय जो ईसाई पादरी हिंदू जनमानस को ईसाई बनाने में लगे हुए थे, उनके साथ ऋषि का संघर्ष, 3 मोर्चों पर ऋषि ने लड़ाई लड़ी। 3 मोर्चों, एक मोर्चा मुस्लिम, एक ईसाइयत, और तीसरा मोर्चा अपने वो हिंदू जो पाखंड, आडंबर, इन सब से ग्रस्त होकर के नाना प्रकार के पिछड़े हुए कर्म कांड में ऋषि ने उनके साथ और शास्त्रार्थ किया। बताओ तुम ये करते हो? ऋषि ने कहा मृतक भोज ये बंद होने चाहिए। क्यों इतना पैसा मृतक भोज पर खर्च हो? मृतक भोज समाज के ऊपर अभिशाप है, इनको नहीं होना चाहिए।
ऋषि ने उस समय ये बात कही कि कन्या की शादी में दहेज मांगना पाप है। दहेज मांगना पाप है। कहिए, ऋषि की उस तत्व दृष्टि का वर्णन करिए। कितनी तात्विक दृष्टि थी ऋषि की, जिसने उस समय वह सब बातें कह दी जो आज समाज कह रहा है, जो समाज आज कह रहा है। और मित्रों, ऋषि के द्वारा जिस आर्य समाज की स्थापना करी गई, वह एक आंदोलन बनकर तो आर्य समाज एक धार्मिक आंदोलन। आज भी आर्य समाज एक धार्मिक आंदोलन। ये बात अलग है कि उसकी धार में कुछ कमी आ गई है, समय की बात। होता है ये भी कि कभी कभी धार में कमी आ जाती है, चक्कू की धार में कमी आ जाती है। प्रयोग करते करते तो फिर हम उसको तराशने वाले के पास ले जाते हैं, जो उस चक्कू को रगड़ रगड़ के फिर ठीक कर देता है और फिर उसकी धार ठीक हो जाती है। आज आर्य समाज की धार में कुछ कमी आती नजर आ रही है, परंतु एक बात जान लीजिए, महापुरुषों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आर्य समाज का आंदोलन जीवित है, जीवित था। आर्य समाज का आंदोलन जीवित रहेगा। व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा, वृथा नहीं जाएगा कुछ। जो कुछ भी ऋषि ने कहा, अक्षर से विगत में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने वही सब कुछ कहा, वही सब कुछ। तो व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। जिस पाखंड खंडनी पताका को ऋषि ने हरिद्वार के कुंभ में उठाया था और पाखंडों के विरुद्ध एक संघर्ष प्रारंभ करा था, वह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। किसी ना किसी रूप में वह संघर्ष आज भी चल रहा। और मैं तो आह्वान करता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि ऋषि के उस तत्व को मानो, चलो वेदों की ओर, पढ़ो वेदों की ओर, लौटो वेदों की ओर, तो वेदों में पाखंड का कहीं स्थान नहीं है। वेदों में पाखंड का कहीं स्थान नहीं है। वेद वैज्ञानिकता पर आधारित ज्ञान है, पाखंड वैज्ञानिक नहीं है। पाखंड में स्वार्थ है, लिप्सा है। यही बात ऋषि की। जिस बात को आज हम ऋषि को मानने वाले कहते हैं, छोड़ो इन पाखंडों को, पढ़ो वेदों की ओर, चलो वेदों की ओर, आगे आओ, उठो। आज भी उन्हीं विचारों की आवश्यकता। मैंने कहा ना, ऋषि के ऊपर 50 मिनट में बोलना कोई आसान बात नहीं है। मैं जानता हूं, हृदय से जानता हूं, बहुत सारी बातें रह गई हैं जिन्हें मैं कहना चाहता था। उन्हें कभी इस बात को लूंगा। अगर ऋषि के एक एक समाज सुधार पे बात करी जाए तो वह भी एक एक घंटा, दो दो घंटा। लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखा है। सत्यार्थ प्रकाश की बात किए बिना विषय पूर्ण नहीं होता है। ऋषि के द्वारा अद्भुत संरचना सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि ने इसके अतिरिक्त बहुत सारी पुस्तकें और लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका,
उनकी एक बड़ी पुस्तक है व्यवहार भानु, ऋषि की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने प्रतिदिन के व्यवहार को लेकर के मनुष्य के बहुत अच्छी तार्किक चर्चा करी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ऋषि को जानिए, ऋषि को समझिए और ऋषि को पढ़िए। किसी को जानने, किसी को समझने के लिए उसको पढ़ना आवश्यक है, गहराई में जाकर के पढ़िए। बहुत कुछ उपलब्ध है, उसको लीजिए, ग्रहण करिए, आपको पता लगेगा। मैं एक दिन यही बात हो रही थी, शांति कुंज में थे हम, तो शांति कुंज के एक प्रवक्ता ने कहा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को इतनी आसानी से ये पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को समझने के लिए इस पीढ़ी को समय खपाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद सरस्वती को समझने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। और जब आप समय देंगे, गहराई में जाकर के ऋषि को आप जानेंगे, समझेंगे, तो आप जानेंगे कि इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे विशाल हीरे, ऐसे ऐसे रत्न हुए हैं। उन्हीं रत्नों में एक रत्न ऋषि दयानंद सरस्वती है। और फिर आप ऋषि दयानंद सरस्वती के होकर के रह जाएंगे। आप ऋषि का गुणगान करें। उन्हें निवेदन, आलोचक मत बनिए, समालोचक बनिए। किसी महापुरुष को एक अवगुण से आच्छादित मत करिए। वह आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपके लिए वह उसका अवगुण हो सकता है, परंतु गहराई में जाएंगे तो वह भी उसका गुण ही मिलेगा। जब वैज्ञानिकता पर आकर के बात करेंगे तो वह भी गुण मिलेगा। अगर ऋषि को सिर्फ सिर्फ मूर्ति पूजा के विरोध के रूप में देखेंगे तो ऋषि को समझ नहीं पाएंगे। और मूर्ति पूजा पर भी चर्चा करेंगे तो जब वैज्ञानिकता के आधार पर जाकर के मूर्ति पूजा पर बात करेंगे तो आप ऋषि की बात को कहेंगे कि ऋषि ने उस समय ठीक कहा था, ठीक कहा था, ठीक कहा था। ऋषि दयानंद सरस्वती की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 ले लीजिएगा, क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, इसी का ही पार्ट 2 कर देंगे ना। कि आजकल मूवी भी जो है पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो रही, 2 पार्ट 3 पार्ट आ रहे हैं। आदरणीय विनय जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो वेद और उपनिषद की बात चर्चा चलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जो पाठ्यक्रम रहा है बच्चों के लिए, वो भी तो कहीं ना कहीं उतना सही नहीं रहा, वो भी तो दोषपूर्ण है कहीं ना कहीं। जी हाँ, मैंने तो ये कहा कि पहले की कमी हमारे दादा दादी, नाना नानी वो सब पूरी कर देते थे। हाँ। उनको आज के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा की भी कमी है। और हम माँ बाप की भी कमी है कि हम वह संस्कार अपने महापुरुषों के बारे में उनको जितना बताना चाहिए वह नहीं बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे महापुरुषों से उन्हें महरूम कर रहे हैं। शिक्षा तो कर ही रही है, हम भी कर रहे नहीं तो तो पहले दूसरा आज के समय में एक और चीज है कि कहीं ना कहीं परिवार एकल परिवार हो रहे हैं। बच्चों को जो दादा दादी का प्यार मिलता था वो क्रैच में जाके बच्चे रह रहे हैं, क्यों? ये हैं। भी हाँ, मतलब कहीं ना कहीं। ये बात सत्य है कि हमारे परिवार विखंडित हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। हम्म। परंतु अगर हमें अपनी इसके बावजूद भी हमारी पीढ़ी कम से कम वह तो अपने बच्चों को संस्कार दे ही सकती है। और ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लेकिन फिर याद रखना एक बात मेरी, कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। खता तो हम कर रहे हैं, आगे सदियां भुगतेंगी। लेकिन एक बात था, पहले जो गुरुकुल प्रथा होती थी वहां तो सब सीखते थे। फिर जब डीएवी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं तो हमारे एक हाँ
वेद 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 पाठ सब्जेक्ट होता था 5वीं 8वीं क्लास में। तो ये डीएवी सब में ये होता। तो ये पाठशाला में ही सिखाया जाना जरूरी है, परिवारों में और पाठशाला में, दोनों में ही। ठीक है, परिवार तो ठीक है, परिवार तो अपने को बता देगा, लेकिन पाठशाला अगर वैसी नहीं है तो फिर कहाँ से सीखेगा वह? बहुत मुश्किल सीखना है। तो ये शिक्षा से ही, किसी ने कहा बिना शिक्षा के तो स्कूल के नहीं नहीं होता है। कहाँ से होगा, क्या क्या बताएंगे? तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं, उसका नाम सुना, बोला नहीं, हमने उसका नाम नहीं सुना। कितना पहले पुस्तकें होती थी, आचार्य श्री राम जी ने तो मैं, आप देखिए अगर पुरुषों की पुस्तकें हैं, अगर आपने पढ़ी है, कम से कम 100 पुस्तकें हैं मेरे साथ, छोटी छोटी पुस्तकें हैं। तो ये है, अब इसके बारे में जानो। मैं कई बार छोटी बुक किताब लेके केवल लेके पे अपनी पोती को बताऊं, अब मैं क्या क्या बताऊं ये कौन थे भाई है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा होगा? तो बड़ी दुविधा में होता हूँ कई बार। देखो तो बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को पोतियों को बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहाँ से शुरू किया जाए? ठीक है, गायत्री पढ़ती है, गायत्री अर्थ आता है, ये चीजें सीखने में कंटिन्यू, जब तक स्कूल में नहीं सिखाएंगे कहाँ से सिखाएंगे? स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी चलिए नायब साहब, आज हमारे विनय कक्कड़ जी को कहीं जाना है 7:10 पे, तो आप इनको धन्यवाद के 2 शब्द दे दीजिएगा ताकि ये आराम से अपनी यात्रा पूरी करें। है। सर बहुत बहुत ये धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ जी कलकत्ता बताइए। में छोटी सी बात थी, और जो स्वामी विद्यानंद जी, उनका आंख ने वो, आंख से अंधे थे बिल्कुल। एक तो प्रज्ञा ये चक्षु है वो, प्रज्ञा ये चक्षु। सबको सबको बताना जरूरी है। और दूसरा ये उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज है, कौन? बोले यही मैं मैं हाँ, जानने के लिए आया हूँ, मैं यही जानने आया हूँ, मैं कौन हूँ। कौन हूँ। मैं मैंने बताया ये। हाँ, अभी इसका पार्ट 2 भी रह गया है, जब उनकी मृत्यु कैसे हुई थी जोधपुर में, मतलब वो भी हाँ, बताएंगे भी अगले पार्ट में। हाँ, ठीक। अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका, बहुत तो जल्दी पार्ट। मुझे लगता है पार्ट 2 के बाद ही हम लोग इसके विषय में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज इन्होंने जो भी कहा है वो इन्होंने बहुत छोटा हिस्सा, दयानंद सरस्वती महाराज जी का जो आचार्य थे, हमारे महर्षि, बहुत छोटे हिस्से को एक्सप्लेन किया है। दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं आज कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं दयानंद सरस्वती साहब को पढ़ने वाली बात तो खैर बहुत दूर है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ही वॉज ए फिलोसफर। उनकी शुरुआत फिलोसफी हुई और फिलोसफी यही थी, मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं चाहिए। उनके चरित्र का जो भी विकास हुआ है वो, उसका टर्निंग पॉइंट वही था कि उन्होंने जब एक अपने फादर के साथ गए एक जगह पे, रात को पूजा हो रही थी, हो सकता है शिवरात्रि की रात रही हो, बाकी सब लोग सो गए, जाग रहे थे, उन्होंने देखा शिवलिंग के ऊपर एक चूहा जो था मिठाई खाने के लिए आ गया। तो उन्होंने जो बात इन्होंने सरसरी तौर पे जाते चलते चलते उन्होंने एक घटना का जरूर विवरण किया। लेकिन उनका समाज सुधार देखिए तभी कोई कर पाता है जब समाज में किसी की कोई अपने आप को स्थापित कर लेता है, तब वो समाज सुधार की बात कर सकता है। आप या हम या एनीबडी कहे कि हम समाज सुधार करें तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। जब कोई उस लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग उसकी बात सुनने लगे, तब वो समाज को कहता है कि आप ये गलत करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। तो जो सरस्वती दयानंद जी महाराज की जो यात्रा थी, उस लेवल से उस लेवल तक पहुंचने की, वो आज पूरी मिसिंग थी। वो मैं चाहूंगा कि अगली बार बताएंगे। जब आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि समालोचना में आलोचना भी हो जाती है और श्रेष्ठता भी होती है। तो आज मैं समालोचना में आलोचना को हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं कई चीजें सुन रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं इस पे क्या कहूँ। तो कक्कड़ साहब आज आपने समय दिया और समय भी हो रहा, 7:05 हो गया, जाना भी है। तो आज आपने जो उद्बोधन शुरू किया है इसका पार्ट 1 है, और मुझे लगता है अगर आप इस पे बोलना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब उनके जीवन के बारे में बताएंगे, उनकी फिलॉसफी, जो मेन चीज मिस हो रही है, फिलॉसफी, मूर्ति पूजा के विरोध के बाद उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी जागृत की, वो क्या थी, वो कहीं हम लोग ने पूरी तरह इग्नोर किया आज के उसमें। उसको हम लोग अगले, मुझे लगता है आपको 2 नहीं बल्कि 4 6 चाहे कुछ जिस हिसाब से आप बताते हैं, बहुत गुड, मतलब आप डीप चले जाते हो। आज आपने समाज सुधार की बात की, बहुत डीप जाके बात की, लेकिन दैट वाज ए वेरी स्मॉल पोर्शन। और शायद समाज सुधार की वजह से ही बाद में जो अरविंद शर्मा जी ने कहा उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्हीं विषयों को लेके शायद कहीं पे वो उनके आलोचक हो गए थे, वो थी।
तो दैट वाज ए लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन जो उनका कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनकी पर्सनालिटी का, एक बालक से जो वेद का ज्ञान लेता था, वेद पढ़ता था, उससे लेके उसने अपनी एक पूरी एक नई बना दी, अपने दर्शन शास्त्र बना दिया, उसमें अपने एक नई फिलोसफी बना दी। वो कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो जानना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, उन्होंने सवाल किया था अरविंद शर्मा साहब ने कि हमारे पाठ्यक्रम में वेद वगैरह नहीं है, पुराण नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन ये किया कि हमारे दादा दादी बच्चों को बताते नहीं कि कौन कौन महापुरुष थे, कैसे थे। देखिए कितने 2-4 पीढ़ी पीछे चले जाए, कितने दादा दादी हैं ब्राह्मण परिवार को छोड़ दें जिन्होंने अपने बच्चों को वेद या पुराण सिखाया हो। कहानियां ही सुनाते थे, राजा रानी की कहानी सुनाते थे और ऋषियों की कहानी भी सुनाते थे, नो डाउट, लेकिन वेद पुराण या गीता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया। हमको भी नहीं बताया गया। मेरी 64 साल की उम्र है, हमारी मदर ने भी कई चीजें बताई, कई बार मैंने यहाँ डिस्कस भी की, मदर से मैंने सीखी थी ये चीज उसकी। लेकिन वेद पुराण को एक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना वास्तव में बहुत जरूरी है। और शायद हम लोग कट इन सब चीजों से इसीलिए गए हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भाषा का वो आ गया, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ, हम लोग आज संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। और शायद इसीलिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी कि एक कॉमन मैन को भगवान राम के चरित्र का वर्णन पता चले, वरना वो संस्कृत की वो पुरानी किताब नहीं पढ़ेगा और उसको ये पूरा भूल जाएगा। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ताकि एक अवधी भाषा में, और पूरी तरह अवधी भाषा भी नहीं है, उन्होंने उस भाषा में एक बोलचाल की भाषा में, ताकि उस टाइम की बोलचाल की भाषा में, जिसको हम लोग आज तक पढ़ते हैं और भगवान राम का नाम लेते हैं। तो अब इन सब चीजों के सर हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। और आपको आइए, मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से आप विषय को लेते हैं कक्कड़ साहब, आप कम से कम इस फिलॉसफी को और उनके चरित्र को, उनके पूरे जीवन का, जब आपने एक पीड़ा उठाया समझाने का, तो 4-5 एपिसोड लगेंगे। लेकिन आप जरूर बताइएगा सर, बड़े इसको हम लोग सुनने को आतुर रहेंगे सर। आपके आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय अनिकेत साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया और एक जैसे कि विचार के साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, किसी को भी यदि खुश करने का अवसर मिले, किसी को भी यदि खुश करने का अवसर मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि वे फरिश्ते होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। छोड़ना मत ऐसे कहते हैं, पकड़ लो, क्योंकि वे फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते होते हैं जो किसी के चेहरे मुस्कुराहट दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। मैंने हंसा दिया सबको, देखिए मेरा कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मैं हंस रहा हूँ आपके विचार से। वाह 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 वाह। चलिए शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे